अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज़ सरदार उमर फ़ारूक और अब प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करेंगे जो गोल्ड कम्युनिटी बाय जीएफएस क्या है। क्या सी पैक पे इन्वेस्टमेंट फ्लॉप जाएगी? क्या फ्यूचर सी पैक का है, ये चक्री रोड का है? फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में इकोनॉमिक कॉरिडोर की बड़ी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, बड़ा शोर है। फ्यूचर का हम देख रहे हैं कि सी पैक पे बड़े बिजनेसेस होंगे। बहुत सारे हम मेन रियल एस्टेट के बड़े-बड़े नाम देख रहे हैं जो इस टाइम लैंड परचेसिंग के मराइल में है सीपैक रोड के आसपास। क्या सीपैक पे होने क्या जा रहा है? फिर अगर आप सीपैक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न कब आएगा? आबादी नहीं है अभी। क्या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सीपैक की कहीं बाकी सोसाइटियों की तरह फ्लॉप तो नहीं जाएगी? सबसे पहले तो सीपैक रूट इस टाइम इस्लामाबाद की सराउंडिंग या आप केपी की सराउंडिंग या पंजाब की सराउंडिंग में देखें, एक सीपैक रूट डी खान हकला डी खान मियाँ वाली सीपैक रूट जो है 285 किलोमीटर का है। ये आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। वो खा रियल एस्टेट के हवाले से हो, चाहे इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से हो, चाहे एक्सपो सेंटर के हवाले से हो, हर तरह से इस सीपैक पे बड़ा शोर है। तो क्या इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और करनी चाहिए तो कहाँ करें? क्या प्लान्स हैं? क्या कोई ऐसी अवेलेबिलिटी है जहाँ सॉलिड इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? तो आज मेरे पास एक ऑप्शन है सीपैक रूट की, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं ये बताता चलूँ, सीपैक रूट पे आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और सीपैक रूट पे फ्यूचर क्या होगा? सबसे पहले तो हम देखते हैं लास्ट 3 मंथ से पहले एक चाइना सीपैक रूट के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें चाइना ने अनाउंस की कि हम पाकिस्तान में सीपैक रूट जो बन रहा है उस पे 2024 में बहुत सारी चीज़ें जितने हमारे रेडी हैं उन पे हम डिप्लॉय करेंगे। जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक ज़ोन का बताया, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियल ज़ोन का बताया, जिसमें उसने कार्गो इंडस्ट्री का बताया, जिसमें उसने प्रोडक्शन हाउस अपना जो पाकिस्तान बहुत सारी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं वो चाइना में वो पाकिस्तान ला रहे हैं। कॉस्ट के हवाले से बताया कि हम पाकिस्तान लाएंगे तो हमारी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और ये सारी चीज़ें, लेबर सस्ती पड़ती है। ये जब वो ला रहे हैं तो कहाँ पे लाएंगे? सवाल बनता है कि किस एरिया में इन्वेस्टमेंट की जाए जहाँ इन तमाम सहूलियात से हम भी आरास्ता हो सकें। तो जी सेकंडली इस पे प्लान क्या है? चाइना ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कहाँ करता है, कैसे करता है? इसके बारे में अगर आप चाइनीज़ हाईवेज़ को पढ़ें और चाइनीज़ इकोनॉमिक ज़ोन को या चाइनीज़ हब्स को देखें, तो वो हमेशा वहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं जहाँ एयरपोर्ट और मेन हाईवेज़ का एक्सेस डायरेक्ट एक्सेस हो, जहाँ कार्गो रोड डायरेक्ट एयरपोर्ट से मेन हाईवेज़ को एक्सेस कर रही हों। अब इसी पॉइंट को अगर हम चाइना से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सी पैक रूट पे भी सबसे ज़्यादा बिज़नेस हब, इकोनॉमिक ज़ोन और ये सारी चीज़ें वहाँ बनेंगी, जहाँ पे कार्गो रोड सी पैक को डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही होगी और जो कार्गो रोड एयरपोर्ट को भी इंटरेक्ट कर रही होगी। उसकी सराउंडिंग में चाइना की तमाम चीज़ें डिप्लॉय होंगी, जिसमें इकोनॉमिक ज़ोन, टेक्निकल हब, एजुकेशनल हब, सी पैक सिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें ये सारी होंगी। अब क्या फ्यूचर प्लान है इस्लामाबाद की सराउंडिंग में और डी खान सी पैक रूट पे इकोनॉमिक हब कहाँ कहाँ बन सकती हैं? इकोनॉमिक हब के लिए अगर इस्लामाबाद की तरफ से हम स्टार्टअप लें तो पहला इकोनॉमिक हब कार्गो रोड का जो प्रपोज प्लान आया है उस हवाले से अगर हम देखें तो वो आया है फतेहजंग इंटरचेंज से डायरेक्ट एक्सेस है एयरपोर्ट के लिए कार्गो रोड की। एयरपोर्ट से जो एक्सेस कार्गो रोड की निकल रही है वो फतेहजंग इंटरचेंज को आके कनेक्ट कर रही है, वहाँ से वाया सी पैक आगे फर्दर डिवाइड हो रही है। अब फतेहजंग इंटरचेंज की जो सराउंडिंग है, इसके आस-पास आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि बहुत सारे बड़े ब्रांड परचेज़िंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इधर फ्यूचर के इकोनॉमिक ज़ोन, इकोनॉमिक हब्स, टेक्निकल हब्स और ये सारी चीज़ें इधर डिप्लॉय होनी है। इसके बाद सेकंडली अगर ये सारी इधर होनी है, तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए? इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले तो आप वो जगह देखें जहाँ पे आपको रियल प्रॉपर्टी यानी कि सॉलिड प्रॉपर्टी मिल रही हो और लीगलिटीज़ लाज़मी चेक करें। लीगलिटीज़ में सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो एरिया है वहाँ सराउंडिंग में जो अभी सोसाइटीज़ आपको ऑफ़र कर रही हैं, वो उनके पास लीगल स्टेटस उनका क्या है, वो एनओसी अप्रूव्ड है या नहीं। सेकंडली अगर आप देखते हैं तो सॉलिड चीज़ लें। सॉलिड चीज़ में फ़ाइल में और सॉलिड प्रॉपर्टी प्लॉट्स में थोड़ी-सी एक चीज़ होती है कि फ़ाइल की जो प्रॉफ़िट रेशियो होती है वो आती तो जल्द है मगर उस पे एक लिमिटेशन होती है, वहाँ से वापस रिवर्स में भी जाती है। प्लॉट्स टाइम टेकिंग है मगर एक हायर रिटर्न देते हैं आपको। अब वहाँ पे ये देखें कि पोज़ेशनेबल चीज़ें कौन-सी आपको ऑफ़र हो रही हैं। सेकंडली तो वो देखें। थर्डली ये देखें कि आप
कितनी जल्दी वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, आप कितनी जल्दी वहाँ पे अपनी कोई ना कोई चीज़ बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर जब इतनी चीज़ें आएँगी, इतनी आबादी, इतनी लिविंग क्रिएट होगी, तो उसको रेंटल के लिए, उसको बाइंग सेलिंग के लिए भी कोई चीज़ चाहिए। अगर आज आप जाके कोई चीज़ डिप्लॉय करते हैं, तो 2 साल बाद जो फ्यूचर प्लान दिया है 2024 में डिप्लॉय करने का, 2024 के स्टार्टअप में ये सारी चीज़ें चाइना ने डिप्लॉय करनी है, इसमें आपकी चीज़ कोई रेडी होती है तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा। अब इस टाइम पे अगर जो स्टार्टअप है, इकोनॉमिक ज़ोन का इन्वेस्टमेंट टाइम है, बाइंग टाइम बन रहा है, इस टाइम पे सीपैक पे इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें और किस लोकेशन पे करें? लोकेशन के हवाले से फतेह जंग इंटरचेंज की सराउंडिंग बड़ी ही फ्यूचर की एक अट्रैक्टिव लोकेशन है, और इस टाइम करें तो इस टाइम हमारे पास तमाम लीगलिटीज़ और सॉलिडिटी को कंप्लीट करते हुए एक ही प्रोजेक्ट सामने आता है, वो है गोल्ड कम्युनिटी ब्लॉक जीएफएस का। जीएफएस की गोल्ड कम्युनिटी की बात करें तो इसमें ये जो ऑप्शन दे रहे हैं, ये 3 तरह के ऑप्शन दे रहे हैं, 5 मरला, 10 मरला और कनाल की। और इनके रेट्स की अगर बात करें तो 5 मरला का रेट है 28,90,000। बुकिंग की बात करें तो 2,90,000 से इनकी बुकिंग है, और 40% डाउन पेमेंट पे ये पोजेसन अनाउंस कर रहे हैं। अब 40% डाउन पेमेंट आज ही अगर आप देते हैं तो पोजेसन कब मिलेगी? इसका जवाब है कि आज 40% देते हैं, आज ही आपको प्लॉट दे दिया जाएगा और आज ही आप अपना मटेरियल उतारें और काम का आगाज़ करें। सेकेंडली अगर 10 मरला की बात करें तो 56,80,000 रुपये की टोटल अमाउंट है, और इसमें आप 4,90,000 डाउन पेमेंट से अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं, प्लस कंफर्मेशन और एलोकेशन अमाउंट आप दे के उसी दिन घर का आगाज़ कर सकते हैं। कनाल की बात करें तो प्री लॉन्चिंग रेट इस टाइम जो चल रहा है उस पे करोड़ रुपये का कनाल है, और 6,90,000 डाउन पेमेंट से इसका आगाज़ है। अब सबसे इसके जो बेहतरीन पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारी सोसाइटियों में हमें प्लॉट मिलते हैं, हम उसकी इंस्टॉलमेंट देते हैं, इंस्टॉलमेंट के बाद पोजेसन का टाइम आता है, तो पोजेसन पे हमें एक चीज़ बताई जाती है कि ये जो आपने प्लॉट लिया है इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट शामिल नहीं थी, ये आपने अभी देनी है। वो 2 लाख से 3 लाख पर मरला के हिसाब से सोसाइटीज़ हमसे चार्ज करती हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज़ इन्होंने बड़ी बेहतरीन रखी है कि विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको एक प्लॉट दिया जा रहा है, जिसमें आपसे फर्दर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन थी। अब इसकी अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बेसिक 2-4 चीज़ें आपको बताऊँगा कि इसमें इस टाइम पे एक सबसे जो हमारे लिए होता है मुश्किल चीज़, सेहत के हवाले से हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और फिर वो हेल्थ आजकल जितनी महंगी होती जा रही है, वो उसके हवाले से क्या ये सोसाइटी प्रोवाइड करेगी। तो इंडस हॉस्पिटल कराची का एक वेल नोन हॉस्पिटल है जो कैशलेस है हॉस्पिटल है, उसकी सेकंड ब्रांच जो है वो इस सोसाइटी के अंदर, इसी ब्लॉक के अंदर ऑफिशियली साइन है, और बहुत जल्द उसके काम का आगाज़ भी किया जा रहा है, जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं है और तमाम तरह की बीमारियों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा। सेकेंडली एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे छोटे स्कूल्स सोसाइटी के मास्टर प्लान में स्कूल्स तो दिए गए हैं, मगर इसके अलावा एक मेन जो इसमें चीज़ है, किंग्स कॉलेज लंदन की ऑफिशियल आउटलेट इस सोसाइटी के अंदर बहुत जल्द आगाज़ हो रहा है उसका, तो एजुकेशन के हवाले से स्टैंडर्ड एजुकेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें वैसे तो हर कुछ एरिया के बाद, कुछ प्लॉट्स के बाद, कुछ गलियों के बाद आपको छोटे पार्क्स दिए गए हैं। इसके अलावा सेंट्रल पार्क्स हैं इस सोसाइटी के अंदर, जो आपको सेंट्रल लेक भी हैं पार्क्स के अंदर, जो आपकी सेहत के लिए, आपकी को बेहतरीन आबो-हवा मुहैया करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ करामत साबित होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें सी पैक से इंटरेक्शन की, तो सी पैक से सिर्फ ये 2 मिनट की ड्राइव पे मेन सी पैक के ऊपर ये सारी सोसाइटी आपको नज़र आती है। फ्यूचर की बात करें तो सोसाइटी का जो गेट है वो प्रपोज्ड कार्गो रोड के बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल कार्गो रोड जो फ्यूचर की 200 फीट वाइड जो प्रपोज प्लान आया उसमें सोसाइटी की गेट के सामने से वो फतेह जंग इंटरचेंज को जाके इंटरेक्ट करती है। तो ये है जीएफएस गोल्ड कम्युनिटी बाय जीएफएस ब्लॉक, और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आ जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, कल एक हाई रिटर्न करें। आप रियल प्रॉपर्टी अगर बाय करना चाहते हैं तो रियल और सॉलिड प्रॉपर्टी आज ही आएँ, फाइल के झंझट से निकलें, 40% डाउन पेमेंट पे प्लॉट हासिल करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी वेबसाइट विज़िट करें, और हम आपके लिए हरदम हाजिर।